हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ने कुछ सोचा है। ये इन्होंने ऐसा है कि अपनी लाइफ में कुछ ये नया करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अब ये वो करना चाहते हैं जहाँ पर इनको ऐसा है कि खुशी मिले। वो काम ये करना चाहते हैं, कुछ इन्होंने सोच रखा है करने का, जिसको ये करेंगे तो इनको पता है कि वो उस काम को करके खुश रह पाएंगे और बेटर लाइफ ये अपनी जी पाएंगे। और जो अपनी लाइफ को पहले ये एंजॉय कर रहे थे, किसी तरह से कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई फिक्र नहीं थी और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं थी, उसी तरह से ये जी पाएंगे। तो ये इन्होंने कुछ सोचा है नया करने का अपने लिए। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि आज जो उनकी लाइफ में तकलीफ़ है, परेशानी है, वो उन्होंने खुद लाई है अपनी लाइफ में। ऐसा ही नहीं आया चल कर कुछ भी, इन्हीं की गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं गाइस, वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो भी उनको यही लगता है कि उन्होंने अपने हंसते खेलते परिवार को खुद बर्बाद किया है दूसरों की बातों में आकर। और फिर अपना ऐसा कि दिमाग खुद का लगाया नहीं, दूसरों की सुनने वाले का हमेशा नुकसान होता है। अब ये इस बात को समझ पा रहे हैं कि अपने ही परिवार को इन्होंने खुद बर्बाद किया है, जबकि सब कुछ सही चल रहा था। समझदारी से काम लेते तो आज वैसा ही होता, सब कुछ भी यहाँ पर ख़राब नहीं होता। लेकिन वही बात है कि ये उस समय समझदारी दिखाए नहीं और ऐसा था कि इनको जो लग रहा था जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और उसी चक्कर में क्या हुआ है, सब कुछ खराब हुआ है। पास्ट में था गाइस कि काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी आपके पर्सन रहे हैं, इसकी वजह से भी घमंड में आकर बिना सोचे समझे फैसला लिया। अब ऐसा है कि अभी ईगो तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ जब परेशानियां झेली हैं तो सब कुछ समझ में आ गया है इनको। तो अभी ईगो तो दिखाई नहीं दे रहा और ये समझ गए हैं कि जो गलती इन्होंने की है अब उसको खुद ही इनको सुधारना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी का जो काम पहले था गाइस, आज भी वो चल ही रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच जो दूरियां उसने लाई हैं, दरार डाले हैं, आज भी वो काम चल ही रहा है, उसका काम जारी है। किसी तरह से उसने कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप दोनों को अलग करने के बाद भी आपके पर्सन को भड़काना, किसी तरह से ऐसा बताना कि ताकि वो आपकी तरफ बढ़े ना, तो अभी भी उनका काम चल ही रहा है थर्ड पार्टी का। पिछला कुछ टाइम ये रहा गाइस कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को भी ट्रिगर मिला है, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी सुधार नहीं आया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जो भी उसने उस समय झेला वो सब कुछ भूल चुकी है। देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि किसी के रिश्ते को बनाए और बिगाड़े। आप जो करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। आप देखिए, अगर अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी हीलिंग पर काम करते हैं, आप सोच लेते हैं कि भाई जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, तो आपका काम कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी आ जाए। यहाँ पर वही बात है, आपको खुद पर ही ध्यान देना है। कोई भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। उसका काम वो कर रही है, उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी। अगर किसी का रिश्ता तोड़वाया है तो सज़ा तो उसको मिलेगी ही। और यहाँ पर ऐसा है, जो आप खुद पर काम करेंगे उसकी वजह से क्या है, आपका हर काम बनेगा। किसी के पीछे भागना भी नहीं है और किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी लोग हैं आपके साथ, आपके रिश्ते में बीच में आए, जो भी परेशानी इन्होंने खड़ी की और आप दोनों को अलग किया, उस सब को भूल कर आप सोच लीजिए कि आपको खुद पर काम करना है, पॉजिटिव रहना है, और जो मेरा पर्सन है वो मेरा है, वो मेरी तरफ बढ़ेगा। तो फिर आपका काम बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको जो करना है करे, वो अपने कर्मों की सज़ा खुद भुगतेगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो भी, नहीं रहते हैं तो भी, आपको कहीं पर भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऐसा है कि पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर ही मैनिफेस्ट करना है। फिर वो चाहे जिसके भी साथ हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उनको आपकी तरफ बढ़ना ही है। थर्ड पार्टी को खुद ही ये लगता है गाइस कि वो जितना भी मेहनत करती है,
कुछ टाइम के लिए तो आपके पर्सन उसकी तरफ रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वही होता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इस चीज़ से परेशान है। यहाँ पर थर्ड पार्टी दुखी भी है गाइस। इसको ये लगता है कि ये जो भी कहती है आपके पर्सन से, वो उसको क्या करते हैं, उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। जो अपनी ज़रूरत वो बता रही है उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से इग्नोर करते हैं, दूर भागते हैं। इन चीज़ों से थर्ड पार्टी भी दुखी दिखाई दे रही है। अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात नहीं सुन रहे, इसलिए वो नाराज़ भी है और ईगो में भी दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी एक बात समझ चुकी है गाइस कि जो आपके पर्सन का लव है आपके लिए, वो ट्रू लव है। वो रहते तो उसके साथ हैं, उनका शरीर उनके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। इस चीज़ को थर्ड पार्टी भी समझ चुकी है, तभी घुमा फिरा कि ये इंसान क्या है, आपकी तरफ ध्यान देता है। कितना भी वो भड़काने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, 4 दिन तक तो ऐसा होता है कि वो उसके हिसाब से चलते हैं, फिर उनका वही है कि वो आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, आपको मिस करने लगते हैं। तो वो समझ चुकी है कि वो रहते भले उसके साथ हैं, लेकिन आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो कितने भी गुस्सा हो तो आप पर ही हो रहे हैं। आप बुराई भी करेंगे तो आपकी करेंगे, आपकी बड़ाई भी करेंगे तो आप ही की करेंगे। मतलब आप समझ जाइए कि 24 घंटे उस इंसान के दिल और दिमाग में आप बसे हुए हैं। वो आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलते, चाहे नाराज़ रहें तो भी आप ही की वजह से गुस्सा आ रहा है उनको, और देखिए खुश रहें तो भी आप ही को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरह से वो इंसान आपको नहीं भूला, भले वो किसी के भी साथ रह रहा है, आपको वो इंसान नहीं भूला है। उसके दिल और दिमाग में 24 घंटे आप चलते हैं। आपको ये लगता है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि वो उसके साथ रह तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। वो आपको पसंद करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी परेशान तो है ही, और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कभी कभी उसको ये भी लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांग ले। उसको ये लगता है कि आपके लिए अगर उसने गड्ढा खोदा है पास में, आपके रिश्ते को ख़राब किया, तो उसको लगता है उसको उसकी सज़ा उसको मिल रही है, ताकि ये जो इंसान उसके साथ रहकर भी उसके नहीं है। और उसको ये भी लगता है गाइस कि आप बद्दुआ दे रहे हो, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उसका रिश्ता ठीक नहीं है। और थर्ड पार्टी का भी जो व्यवहार आपके पर्सन के साथ ख़राब है, उटपटांग सवाल करना, कुछ भी कह देना बिना सोचे समझे, उसकी वजह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा जेलिस है आपकी वजह से, क्योंकि आपको सोचते हैं, आपको याद करते हैं, ये सब से वो जेलिस है। इसकी वजह से क्या कर रही है, जो मन में आया उनको कह देती है, बुरा भला, और कभी ये नहीं सोचती कि इनको भी बुरा लगता है। और ये सब देखते हैं तो आपके पर्सन और ज़्यादा चिढ़ते हैं उस थर्ड पार्टी से। और यहाँ पर थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे तैसे सुख दुख हर तरह से उनके साथ काटना चाहती है। आपके पर्सन भले ही सोच लेते हैं कि इनका साथ छोड़ना है, पर थर्ड पार्टी कभी ऐसा नहीं सोच रही है। उसको यही लगता है कि किसी भी तरह इन्हीं को अपने काबू में लाना है और इन्हीं के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है। तो फिलहाल तो ऐसा है गाइस कि इनके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी ठीक करने की कोशिश में है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का ध्यान तो आपकी तरफ है, थर्ड पार्टी की तरफ अभी तो नहीं है। और अभी तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, ये बात तो है। तो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, अपने काम में बिज़ी रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोते और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।